भगवान बिरसा मुंडा को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उठाई गई आवाज और उनके समाज सुधार के लिए हमेशा याद किया जाता है। ईसाइयों का षड्यंत्र धर्मांतरण। ब्रिटिश हुकूमत अपने साथ ईसाई मिशनरियों को भी साथ लेकर आई थी। कहने को तो ये धर्म प्रचारक थे, लेकिन इनका मूल उद्देश्य ब्रिटिश समाज की नींव मजबूत करना था। वहीं वनवासियों को उनके मूल सनातन धर्म के विरुद्ध भड़काकर ईसाईकरण कर रही थी। बिरसा ने मुंडा के वनवासियों से ईसाईयत त्याग देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मिशनरियों की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए ईसाई धर्म का बहिष्कार किया जाना चाहिए। अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन। उन दिनों ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सरकार आंदोलन चल रहा था और ईसाई स्कूलों का बहिष्कार किया जा रहा था। बिरसा के पिता ने भी उनका नाम क्रिश्चियन स्कूल से कटवा दिया। इसके बाद बिरसा आनंद पांडे से जुड़े। उन्होंने बिरसा को हिंदू और ईसाई धर्म के बारे में बताया। वे सरदार आंदोलन का हिस्सा बन गए। बिरसा ने देखा कि अंग्रेजी वनवासियों की जमीन पर कब्जा कर उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर कर रहे हैं, तो उन्होंने अंग्रेजों की धर्मांतरण नीति का पुरजोर विरोध किया। उन्होंने कर्ज से मुक्ति के लिए अंग्रेजों के खिलाफ मुहिम भी चलाई। बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों को चुनौती देते हुए कहा, ओ गोरी चमड़ी वाले अंग्रेजों, तुम्हारा हमारे देश में क्या काम? छोटा नागपुर सदियों से हमारा है और तुम इसे हमसे छीन नहीं सकते। इसलिए बेहतर है कि वापस अपने देश लौट जाओ, वरना लाशों के ढेर लगा दिए जाएंगे। अंग्रेजों के खिलाफ बिरसा मुंडा के विरोध की आवाज तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर के इस बयान से समझी जा सकती है। जब तक बिरसा मुंडा कारावास में हैं, तब तक यह ना समझें कि सब कुछ शांत है। वास्तव में बिरसा को बंदी बनाकर सरकार बारूद के ऐसे ढेर पर बैठ गई है जिसे उसके संग्राम की एक चिंगारी पल भर में जलाकर भस्म कर देगी। यही नहीं, भगवान बिरसा मुंडा ने वनवासियों को तुलसी पूजा, गौ हत्या न करने, रामायण महाभारत गीता का नित्य पाठ करने, मांसाहार छोड़ने व शुद्ध सात्विक जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। भगवान बिरसा की रहस्यमयी मौत। 23 मई सन 1900 को बिरसा को हैजा होने की खबर सामने आई। 9 जून की सुबह खून की उल्टियां होने लगी। अत्यधिक कमजोरी के कारण वे बेहोश हो गए और सुबह 9 बजे वनवासियों के भगवान बिरसा मुंडा संसार से सदा सदा के लिए विदा हो गए। पूरे भारत, खासकर झारखंड, बिहार और ओडिशा में आज भी उनकी पूजा होती है। भगवान बिरसा मुंडा एकमात्र ऐसे आदिवासी जननायक हैं जिनकी तस्वीर संसद भवन में लगी हुई है। भगवान बिरसा मुंडा को कोटि कोटि नमन।